गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आज थोड़ा सा लेट हूँ, निकल गया हूँ घर से और आज मैंने सोचा कि बनाते हैं मोटो ब्लॉग, लेकिन सेल्फी स्टिक से बनाऊंगा, चेस्ट माउंट से नहीं बनाऊंगा। चेस्ट माउंट से क्या हो रहा है कि सिर्फ सामने का व्यू आता है, ऑडियो में भी दिक्कत आती है क्योंकि जो मैं माइक यूज करता हूँ उसको लगाना पड़ता है हेलमेट के नीचे। हेलमेट के नीचे लगाने से दिक्कत ये होती है कि हेलमेट से तो मेरा फेस बिल्कुल कवर रहता है और नीचे तक साउंड है ना थोड़ा ऐसा आता है, बीच बीच में अगर मैं कुछ स्लो बोल दूं तो वो ऑडियो कट जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि आज जो है ऐसे बनाएंगे। अब सेल्फी स्टिक ली है डिजिटेक की 1150 रुपया की, तो उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ये लगे हुए हैं, जो ज्वार होती है ना, ज्वार वो सूख गई है तो उसके इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, इसको सर्दी में यूज कर लेते हैं लोग। गांव का व्यू है, इस साइड में खेत देखो, ये इस साइड में भी ज्वार है और इस साइड में ना जो अमेरिकन कुकुम्बर होता है वो डायरेक्ट जो है सनलाइट में नहीं होता, बेल फैल नहीं पाती, इसीलिए उसको कवर्ड करके रखना पड़ता है, कम धूप चाहिए होती है। और इस साइड में चल रहे हैं फुहारे जो सिंचाई के लिए है। यहाँ पे हमारे गांव में तो क्या है, डायरेक्ट बोर चलाओ 4 इंची और घुटने घुटने पानी खड़ा हो जाता है। हरियाणा में जो है पानी की शॉर्टेज है, जिस शॉर्टेज की वजह से यहाँ फुहारों से होती है सिंचाई। तो 3 घंटे चलता है एक लाइन में, तो जितनी पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है खेत को उतना पानी लग जाता है और फिर उसको चेंज कर देते हैं। चलते हैं फटाफट से यहाँ से सीधे गुड़गांव। सैटरडे है इसीलिए थोड़ा लेट हूँ, क्योंकि आजकल राइड वाइड में वैसे भी काम हो नहीं रहा है। अब यहाँ से मेन रोड पे आ चुका हूँ। VW X2 Plus मेरे साथ में है। इसका बस मेरे को ये फायदा हुआ है VW X2 Plus लेने का कि मेरे को ये नहीं सोचना पड़ता कि चला कितना है। नहीं तो बाइक में जैसे ही पेट्रोल खत्म होता है तो एक सबसे बड़ी टेंशन होती है ब्लॉगर्स को कि यार पेट्रोल के लिए पैसे डलवाओ। इसमें स्कूटर में ऐसा कुछ है नहीं, 15 रुपए में फुल चार्ज हो जाता है घर पे ही और इसके बाद में आप इसे 100 किलोमीटर चला सकते हो। यहाँ मेन रोड पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ से मेरे को चलना है सीधे गुड़गांव। गुड़गांव में आज वैसे तो राइड वाइड का काम कम ही होगा, लेकिन अपना जो टारगेट है वो ये है कि काम हो या ना हो घर से निकलना है। कोई जरूरी नहीं है कि काम करने से पहले आप डिसीजन ले लो कि काम होगा या नहीं होगा, तो उससे तो है आपका हमेशा नुकसान होता है। मेरा काम चाहे 100 रुपए का हो चाहे 500 का, मैं डेली घर से बाहर निकलता हूँ और इसी उम्मीद में निकलता हूँ कि आज जो है अच्छे से काम हो जाएगा। तो उसी उम्मीद के साथ फिर से निकला हूँ एक बार घर से और देखते हैं आज हम उम्मीद पे कितना जो है खरा उतरती है हमारी कम। वैसे तो लोगों की उम्मीद पे पहले से ही खरा नहीं उतरी हुई है। बोला मेरे साथ क्या उतरेगी। कल सारा दिन में मिला के जो है 450 रुपए का काम हुआ था, तकरीबन 9 घंटे के काम के बाद। कोई प्लस माइनस जिंदगी में चलता रहता है। चलते हैं सीधे यहाँ से गाँव। अभी देखो मैं यहाँ आ चुका हूँ चंदू में और यहाँ क्या है, रास्ता है छोटा और जिसकी वजह से जाम लग जाता है। यहाँ पे आप 7 साढ़े 7 से पहले निकल गए मॉर्निंग में तो ठीक है। नो एंट्री के बाद तो यहाँ हमेशा ही जाम रहता है। तो ये बड़ी गाड़ियाँ है ना, इतना बड़ा रोड ये है नहीं और पीछे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है, तो बड़ी गाड़ी बहुत ज्यादा आती है। देखो अभी ट्रक देख रहे हो, अब सोचो एक ट्रक के स्पेस के बाद यहाँ एक दूसरा ट्रक कैसे निकलेगा, लेकिन निकलता है। तो उसी चक्कर में धीरे धीरे निकलता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ मोस्टली जो है जाम रहता है, अगर आप जल्दी नहीं निकले तो आप जाम में फंसोगे हमेशा। दोनों साइड में ट्रक आ गए ना तो आपको जाम फेस ही करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे यही गाड़ी जो है मारुति बेचती है और यही गाड़ी बेचती है टोयोटा भी। मतलब मारुति और टोयोटा ने टाई अप कर रखा है, तो सेम ही गाड़ियों को नाम बदल बदल के बेचते हैं। और जबकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिन पे स्पष्ट लिखा हुआ है मारुति सुजुकी। मारुति तो अब नहीं लिखा रहता क्योंकि सुजुकी ने टेक ओवर कर लिया है मारुति के 2% शेयर को, जिससे मारुति का शेयर जो है 48% का रह गया है और सुजुकी का रह गया है 52% का, जिसकी वजह से जो है सुजुकी का नाम हट गया और रह गया सिर्फ मारुति का। यहाँ से चलते हैं सीधे
गुड़गांव। अब गुड़गांव यहाँ से, वैसे तो ये एरिया भी गुड़गांव में लगता है, मैं पहले से गुड़गांव में रहा हूँ तो मैं उसी जगह को गुड़गांव बोलता हूँ जहाँ मैं पहले रहता था, यानी सेक्टर 10 है गुड़गांव। और इसी वजह से हमेशा ही मेरे मुंह से निकलता है कि गुड़गांव चलते हैं। लेकिन जो ये जगह है यहाँ पे भी हम गुड़गांव में ही रहते हैं। और ये प्याज, यहाँ पे आप शकरकंदी का मजा ले सकते हैं, गर्मा गर्म शकरकंदी अगर आपको पसंद है। और आप हेलमेट का हमेशा ध्यान रखें अगर आप मेन रोड पे चला रहे हैं, क्योंकि मेन रोड पे हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए होता है। वैसे तो ये वाला रोड जो है फारूक नगर से गुड़गांव की तरफ जाता है, इस रोड पे ट्रैफिक अब ज्यादा इसलिए रहने लग गया है, पहले नहीं रहता था। वो इस वजह से कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेरे बैक साइड से जो जितनी भी गाड़ी आ रही होंगी जो दूर दराज से आई हुई है, वो सारी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आई हुई होंगी। मैं इसी वजह से घर से जैसे ही निकलता हूँ ना तो हेलमेट लगा के निकलता हूँ। हेलमेट लगाने का फायदा दो है मेरे हिसाब से। जैसे मेरे को डस्ट एलर्जी है, तो जहाँ पे धूल मिट्टी होती है तो आप अपना शीशा बंद कर लो तो आपको डस्ट एलर्जी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, सेफ्टी के हिसाब से जो है आपको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट आप गिर पड़ जाओगे, एक्सीडेंट केस में आपको बचाता है। ये वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं जिनका कभी एक्सीडेंट हुआ है। जैसे मैं लास्ट ईयर जो है नवंबर में, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते, अचानक से खड्डा आ गया था, नए रोड पे गया हुआ तो मुझे पता नहीं था, एकदम से ब्रेक मारा तो स्कूटी स्किट हो गई। ओला का स्कूटर था उस टाइम पे मेरे पास, और मैं जैसे गिरा ना सड़क पे तो मेरे पीछे राइड भी बैठी हुई थी, तो राइड जो थी वो मेरे ऊपर आके गिरी, जिससे मेरा मुंह है वो लग गया सड़क में। तो अगर हेलमेट नहीं होता तो मेरे कम से कम आगे के 4 दांत फूट जाते। तो हेलमेट का ये फायदा है। मेरा हेलमेट ऐसे ठप से सड़क में लगा, सेफली जो है बच गया। मेरे को चोट आई थोड़ा घुटने में और हाथ में खरोच और अंगूठे में गुम चोट आई, मेजर इंजरी बोल सकते हैं। वैसे खून वून नहीं निकला था, लेकिन जब वो ठीक नहीं हुआ ना तो अभी तक भी उसमें दर्द रह गया। मैं थोड़ा लापरवाही कर दिया और आगे जा रही है गाय, जिनकी वजह से लगा हुआ है ट्रैफिक। ये देखो इस साइड में ये गाय जा रही है, राजस्थान से जो आ जाते हैं सर्दी में इधर चराने के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पे हो जाता है ट्रैफिक। हाँ बिल्कुल, गाय हैं बहुत सारी, ये है बहुत सारी गैया, छोटी छोटी रेड कलर की गाड़ी स्कोडा की। मेरा भी स्कूटर रेड कलर का। अच्छा, ये ट्रैफिक का मेन कारण ये भी है, ये यहाँ पे लाइट वाले पोलों के लिए स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, और ये सारी गाय ना यहाँ पे खेत में रुकेंगी, यहीं पे इन्होंने अपना स्टे करने का बना रखा है। कैंपिंग वैम्पिंग तो नहीं बोलते, तंबू बोलते हैं, तंबू लगाए हुए। और ये सारी गाय जो है क्रॉस कर रही है मेन रोड, इसी वजह से उधर भी जाम लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे का देखो ये फायदा होता है, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। और मेरा स्कूटर चल चुका है 7,879 किलोमीटर। जैसे ही 8,000 होगा तो आपको जो है 8,000 किलोमीटर का एक बनाऊंगा रिव्यू वीडियो, जिससे आप ये आइडिया ले पाओगे कि आपके लिए ये स्कूटर बेस्ट है या नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं एक झटके में बोल सकता हूँ स्कूटर बहुत अच्छा है, आप लेना चाहो तुरंत ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी इस स्कूटर को लेने के बाद में। तो यहाँ से ट्रैफिक निकल गया। आज के वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे कंप्लीट। वीडियो लगाओ आपको अच्छा तो वीडियो को करे लाइक, दोस्तों में करे शेयर, चैनल पे आए हो नए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलता हूँ एक नए प्रॉमिस के साथ कि आपको जल्दी ही एक ब्लॉग वीडियो और देखने को मिलेगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनू चौहान आप सबसे लेता हूँ इजाजत, इस वादे के साथ में कि हम मिलेंगे जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।